Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Shazi Ishtiyaq and I teach you English lesson number 1, the last sermon of the Rasul Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अब इसकी हमने रीडिंग तो कंप्लीट कर ली है ना, तो आज हमने इसकी करनी है एक्सरसाइज. फर्स्ट ऑफ ऑल मैच द वर्ड्स विद मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट. मैच दी वर्ड्स विद मीनिंग एट कॉन्टेक्स्ट. अब एस्पेक्ट्स को हमने मैच करना है साइड्स के साथ. यूजूरियस इसका हमने करना है रिलेटिंग टू हैवी इंटरेस्टिंग. प्रोगेंसी इसका हमने करना है चिल्ड्रन से मैच. रिमिट इसको हमने करना है टू फ्री समबॉडी फ्रॉम. अब इसके बाद है इग्नोरेंस, इसको हमने करना है लैक ऑफ अवेयरनेस. वोकैबुलरी हमने की है मैच द वर्ड्स विद मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट, एस्पेक्ट्स, साइड्स, यूजोरियस, रिलेटिंग टू हैवी इंटरेस्ट्स, प्रोगेंसी, चिल्ड्रन, रिमिट टू फ्री समबॉडी फ्रॉम, इग्नोरेंस, लैक ऑफ अवेयरनेस. इसके बाद है रीडिंग फॉर कंप्रीहेंशन. रीड पैराग्राफ 1 यानी आप पहला पैराग्राफ पढ़ें ऑफ द लेसन, इस सबक का, एंड आइडेंटिफाई और इसकी शनाख्त करें. टॉपिक सेंटेंसेस यानी इसका पहला टॉपिक क्या है, स्पोर्टिंग डिटेल, एग्जांपल्स और इसकी स्पोर्टिंग डिटेल्स में इसकी एग्जांपल दें, और मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ और इस पैराग्राफ का मरकज़ी ख्याल क्या है. अब स्टूडेंट्स इधर तो जगह नहीं है, वैसे मैं आपको अलग से लिख के बता देती हूँ. तो फ़र्ज़ करें अगर एग्ज़ाम्स में आ जाता है तो आपने इसी तरह से इसको राइट करना है. फर्स्ट है टॉपिक सेंटेंसेस. टॉपिक सेंटेंसेस जहाँ लिखा है ना, तो आपने इस जगह पे ये आपने लिखना है. इस्लाम कवर्स ऑल दी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. ये हो गया इसका टॉपिक सेंटेंसेस. इस्लाम कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. अब इसके बाद क्या है, स्पोर्टिंग डिटेल एग्जांपल्स. स्पोर्टिंग डिटेल्स एग्जांपल को हमने इस जगह पे लिखना है, लेकिन यहाँ जगह कम है इसलिए मैं आपको यहाँ पे अलग से लिख के बता देती हूँ. स्पोर्टिंग डिटेल्स एग्जाम्पल. स्पोर्टिंग डिटेल्स एग्जाम्पल इसका हमने लिखना है, ये आपने इस जगह पे लिखना है. इसका इस जगह पे आपने ये लिखना है कि इस्लाम gives such guidelines that teach the Muslims to improve their social, moral, personal
एंड पॉलिटिकल लाइफ। ये होगी स्पोर्टिंग डिटेल्स एग्जाम्पल। अब इसके बाद आपने ये लास्ट आपने ये करना है मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। अब मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ इस खाने में आपने ये लिखना है कि पहले तो हमने ये लिखना है कि मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ इस खाने में जो लिखना है वो ये है कि इस्लाम इज़ नॉट ओनली a religion but also a complete code of life। ओके, अब इसके बाद नंबर 3 आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी इस सवाल के जवाब तहरीर करें। विच एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ डज इस्लाम कवर, यानी इस्लाम ज़िंदगी के किस पहलू का अहाता करता है। इसका आंसर ये आप लिखेंगे। ये है पेज नंबर 1। ये है फर्स्ट क्वेश्चन, इस्लाम कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब इसके बाद है व्हेन एंड वेयर वाज द लास्ट सरमन डिलीवर, यानी आखिरी खुतबा कब और कहाँ अदा किया गया। कब अदा किया गया, इसका आंसर वही पेज नंबर 1 जो है यहाँ पर है। ऑन 9 जिलहज 10 AH, यानी 9 जिलहज 10 हिजरी को। एक पार्ट तो ये रहा, और कहाँ अदा किया गया वो ये है इन द प्लेन ऑफ अरफात नियर दी हिल नेम्ड जबल रहमत। ये आंसर पेज नंबर 5 पे है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का ये मतलब ये जो पूछा जा रहा है कब और कहाँ अदा किया गया। 9 जिलहज 10 हिजरी को इन दी प्लेन ऑफ अरफात, अरफात के मैदान में, नियर दी हिल नेम्ड जबल रहमत, जबल रहमत की पहाड़ी के नज़दीक। इसके बाद है वाई वर प्रैक्टिस ऑफ द डेज ऑफ इग्नोरेंस एबॉलिश्ड, ज़माने जहलियत की रसूमात को क्यों ख़त्म किया गया। अब इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। ये है क्वेश्चन 3। इसका आंसर आप ये लिख लें, द प्रैक्टिसेस of the day of ignorance were against human life, यानी ज़माने जहालियत की जो तमाम रस्में थीं वो इंसानी ज़िंदगी के मुखालिफ थी। सो इसीलिए द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम abolished all the inhuman practices। क्योंकि ज़माना जहलियत की
इसमें सवाल ये पूछा गया है ना कि वाई वर द प्रैक्टिस ऑफ द डे ऑफ इग्नोरेंस एबॉलिश, यानी ज़बान जहलियत की रस्में क्यों ख़त्म की गई थी। तो इसका आंसर ये है कि द प्रैक्टिस ऑफ द डे ऑफ इग्नोरेंस वर अगेंस्ट ह्यूमन लाइफ, यानी ज़माना जहलियत की तमाम रस्में इंसानी ज़िंदगी के मुखालिफ थीं। सो इसलिए द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबॉलिश्ड ऑल दी इनह्यूमन प्रैक्टिसेस, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम गैर इंसानी रसूमात को ख़त्म कर दिया, इनह्यूमन गैर इंसानी रसूमात। अब इसके बाद है वाई शुड वी ट्रीट वुमेन काइंडली, हमें औरतों के साथ नरमी से क्यों पेश आना चाहिए। इसका आंसर ये है, हाँ ये है क्वेश्चन नंबर 4 का, पेज नंबर 4 पे ये क्वेश्चन नंबर 4 का पैराग्राफ नंबर 7, ट्रीट द वुमेन काइंडली, औरतों से नरमी से पेश आओ, सिंस क्योंकि दे आर यूर हेल्पर्स, वो तुम्हारी मददगार हैं, एंड नॉट इन अ पोजीशन टू मैनेज देयर अफेयर्स देमसेल्व, इसलिए वो खुद से तुम्हारे अमूर की निगरानी के काबिल नहीं हैं। यहाँ तक है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द लास्ट सरमन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे के अहम निकात कौन से हैं। इस खुतबे के आखिरी निकात, ये भी मैं आपको यहाँ लिख के बता देती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 5 का है आंसर, यानी व्हाट आर दी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द लास्ट सरमन ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे के अहम निकात कौन से हैं। फर्स्ट तो ये है, अल्लाह इज़ वन, अल्लाह एक है, वर्शिप हिम ओनली, और सिर्फ उसी की इबादत करो। इसके बाद दूसरा है, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल, यानी तमाम इंसान बराबर हैं। अब 4 पॉइंट इन्होंने है, गुड एक्शंस आर दी क्राइटेरिया ऑफ सुपीरियरिटी, यानी बर्तरी का म्यार नेक अमाल हैं, बर्तरी का म्यार नेक अमाल हैं। इसके बाद है नंबर 4, ओल्ड प्रैक्टिसेस आर एबॉलिश्ड, यानी पुरानी रसूमात को ख़त्म किया जाता है। अब इसके बाद नंबर 5 है, ट्रीट वुमेन काइंडली, यानी औरतों से नरमी से पेश आओ। अब इसके बाद नंबर 6 है, ऑफर प्रेयर, नमाज पढ़ो, ऑब्जर्व फास्ट, रोज़ा रखो, पे ज़कात अदा करो, एंड परफॉर्म हज, और हज अदा करो। यह है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ द लास्ट सरमन कॉल्ड द यूनिवर्सल चार्टर ऑफ द ह्यूमन राइट्स, यानी आखिरी खुतबे को आलमगीर इंसानी हकूक़ का मंशूर क्यों कहा जाता है। इसका ये है कि इट कैन विल बी, यह है क्वेश्चन नंबर 6, इट कैन विल बी क्लेम्ड एज द फर्स्ट एवर यूनिवर्सल, ये पेज नंबर 5 और 6 पे है। चार्टर टू ह्यूमन राइट्स
All the obligations of Islam have been precisely and beautiful mentioned them. ये पूरा यहाँ तक है. अब इसके बाद हमने fill in the blanks करनी है. All Islam covers all the aspects of human life. All praise to be to Allah. You will be held responsible for your action. Women are our dash who cannot manage their affairs themselves. यहाँ पे आएगा helpers. इसके बाद है there is no God but Allah, the one having no partner with him, और उसका कोई शरीक नहीं. Every Muslim is the dash of every other Muslim. यहाँ पे आ रहा brother. आज की वीडियो में बस इतना ही. अब हम नई वीडियो में मिलेंगे इसकी बाकी की एक्सरसाइज के साथ. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.